हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 11 मैथ्स का, दैट इज कॉनिक सेक्शंस। तो एज नेम इंडिकेट्स कॉनिक सेक्शंस, यानी कि हम एक कॉन के डिफरेंट सेक्शंस करेंगे और उन सेक्शंस में देखते हैं कि क्या क्या फिगर बनती है और उनको हम स्टडी करेंगे। तो जब हम एक कोन के, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोन क्या होता है। तो दिस इज अ कोन। जैसे कि अगर आप इमेजिन करें तो एक बर्थडे कैप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कोन के डिफरेंट सेक्शंस करती हूँ, सेक्शंस मतलब कि अगर मैं इसको डिफरेंट तरीके से ऐसे काटूं, जैसे मर्जी काटूं, तो डिफरेंट फिगर्स निकल के आएंगी। उन फिगर्स को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं और बेसिकली ये जो फिगर्स होंगी वो कर्व्ड होंगी, वो फिगर्स कर्व्ड होंगी। अब ये जो फिगर्स हैं कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहली जो कर्व फिगर होती है जैसे कि सर्कल है, फिर पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। अगर आपने नाम सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोन कैसे बनता है, उसके हम जब सेक्शंस करते हैं तो इस तरीके की फिगर्स कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले कोन कैसे बनता है, तो कोन बनने के लिए अगर मैं एक इस पेन को यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है, और दूसरे वाले को मैं इसकी इस तरीके से ऐसे घुमाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे रख दिया, ये वाला पेन मैंने फिक्स कर दिया और ये वाला मैंने ऐसे रखा और अब इसको मैं ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से ऐसे मैं घुमा रही हूँ, ठीक है। और जो ये पाथ ट्रेस कर रहा है, जो ये पाथ ट्रेस कर रहा है इस तरीके से क्या बनेगा कि मैंने ये लाइन को फिक्स कर दिया था, ये लाइन मैंने फिक्स कर दी थी, ठीक है। अब एक दूसरी मैंने लाइन ली थी, ठीक है, और इस लाइन को मैंने ऐसे ऐसे घुमाया था, ये हो गया। इस लाइन को मैंने ऐसे ऐसे घुमाया, तो जब मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाया तो इसने क्या पाथ ट्रेस करा, कुछ उसने इस तरीके का पाथ ट्रेस किया। वो ऊपर से भी कुछ इस तरीके का सर्कल बना गई और नीचे से भी कुछ इस तरीके का सर्कल बना गई, राइट। तो ये जो पोर्शन बन के आया ये एक क्या बना, एक कोन बना, ठीक है। दिस इज अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। और ये होता है, इसे हम बोलते हैं जिसने ये कोन को जनरेट कर दिया। आपने देखा जब हमने इसके पाथ को ट्रेस करा तो इसने इस कोन की फॉर्मेशन लिया, इसके कोन को जनरेट कर दिया। That's why this line, let this line be L, this line be M and this line is called generator। और इसको हम एक्सिस भी कहते हैं, फिक्स्ड होती हैं और ये होती हैं एक्सिस, होती हैं एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये एंगल होता है, यानी कि कितने एंगल पे रखा है, जैसे कि ये है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो कोन थोड़ा सा मोटा बन रहा है, राइट। अगर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे रख दिया, एकदम चिपका के रख दिया ऐसे, अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगी तो कोन कैसे पतला सा बनेगा, है ना। तो यानी कि मैंने कितने एंगल पे रखा है दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड। और जो हमने यहाँ पे एंगल लिया है दैट इज अल्फा, कि ये एक एक्सिस और एक जनरेटर के बीच का जो एंगल होता है दैट इज अल्फा। ये बताता है कि हमारा जो कोन है वो चौड़ा है या फिर पतला सा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे दो कोन जनरेट हुए हैं इनको हम नेपे भी बोलते हैं। ये ऊपर वाला है तो दिस इज कॉल्ड अपर नेपे, लोअर है तो दिस इज कॉल्ड लोअर नेपे। जो बीच का पार्ट होता है दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी तरीके से इसको हम 3D में देखने की कोशिश करते हैं। तो 3D में कंसीडर करते हैं हम इस तरीके से दो कोन। तो देखिए मैंने एक कोन यहाँ लगा दिया और एक कोन यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब ये दो कोन मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं, राइट। अब यहाँ पर जो है ये हो गई इसकी मेन L
दिस इज m, इनके बीच का एंगल थीटा, और क्या है यहाँ पर, ये अपर नेप है, ये लोअर नेप है, ठीक है। ये हो गया वर्टेक्स आपका, ये हमने विजुअलाइज इसके अंदर कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कोन के ना डिफरेंट सेक्शंस करने हैं, डिफरेंट तरीके से इसको कट करना है, और हमने देखना है कि ऐसे जो हम बोल रहे हैं कि हमें ये मिलेंगे, तो ये कैसे मिलेंगे हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसके लिए डिफरेंट हमारे पास केसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हम इस कोन को डिफरेंट सेक्शंस में कट करेंगे, किससे, बाय यूजिंग अ प्लेन, ठीक है। जैसे प्लेन की अगर आप एक स्केल भी ले लेते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेन, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले प्लेन को हम कैसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, कैसे काटें, किस तरीके से काटें, ठीक है। तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट। और यस, जिस भी हम एंगल पे, जब हम किसी भी एंगल पे हम इस कोन को कट करेंगे, किस एंगल पे कट करेंगे, वो एंगल हम बताते हैं बीटा, उस एंगल को नाम देते हैं हम बीटा। जैसे कि अगर मैं यहीं पर ही अगर मैं ये स्केल लेकर जाती हूँ और मैंने मान लो कि मैंने इसको ऐसे ऐसे कट कर रही हूँ, इस तरीके से कट कर रही हूँ, तो ये जो एंगल बन रहा है, मान लो ये प्लेन है आपका, ठीक है। तो ये प्लेन की एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, ये इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। क्लियर है ये बात। अब हमने डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं बीटा के। तो सबसे पहला आता है केस कि जब हम बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हम उसको कट कर रहे हैं। अब ये कौन सी एक्सिस पे हम कट कर रहे हैं, ये जो फिक्स्ड वाली एक्सिस है, इसके अलोंग हम इसको कट कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला, मान लो यही कोण है आपके पास, ये रही एक्सिस, ठीक है, ये तो रहा अल्फा। अब मैं प्लेन को 90 डिग्री पे कट करना चाहती हूँ इस एक्सिस के, ये एक्सिस तो ऐसी है, 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे। तो यानी कि मैं प्लेन को इस तरीके से कट कर रही हूँ, यानी कि ये बीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, राइट। अब इसको विजुअलाइज करते हैं। तो ये रहा कोण, अब मैं इसको ऐसे कट करने लगी हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैं इसको कट करूंगी, मुझे ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन क्या मिलेगा, चलो कट करके देखते हैं। तो जैसे मैं इसको ऐसे कट करूंगी, मैंने इसको ऐसे कट किया, ठीक है। तो अब मैं इससे तो कट नहीं होगा, तो मैं इससे सीजर से कट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं इसे ऐसे, तो क्या मिला, ये देखो, ये तो ऐसे मुड़ गया है। अदरवाइज अगर मैं इसको प्रॉपर कोण होगा तो मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है। क्या है, ये एक सर्कल है। तो जब हमने बीटा यानी कि प्लेन को 90 डिग्री पे कट किया तो हमें मिला एक सर्कल। तो कोण का कौन सा सेक्शन सर्कल आया, जब हमने कोण को एक प्लेन से किस पे काटा, 90 डिग्री पे काटा। अब मैं इसको अगर ऐसे भी काटूंगी, ऐसे काटूंगी, ऐसे काटूंगी, हर बार अगर 90 डिग्री पे काटो, चाहे छोटा सर्कल मिलेगा तो मुझे क्या, सर्कल ही मिलेगा, राइट। तो ये था आपका केस फर्स्ट। अब केस सेकंड डिस्कस करते हैं। तो अब केस 2 के लिए मैं फिर से वही कोण ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ऐसे इन्वर्टेड कोण, ठीक है। और यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे भी उसी तरीके का, ओके। तो ये थी एक्सिस एल लाइन, दिस इज अल्फा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये अब मैं किससे कट करूं, कैसे कट करूं। पहले तो मैंने चलो ऐसे कट कर दिया। अब मैं ना ऐसा सोचती हूँ कि जितना अल्फा एंगल है ना, उतना ही इस प्लेन को ऐसे ही कट करने की कोशिश करती हूँ। तो अल्फा एंगल का क्या मतलब हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एक पेन रखा था और दूसरा मैंने ऐसे रखा था और इसको मैं ऐसे घुमा रही थी, जो ये एक कोण बना रहा था, तो ये एट एवरी पॉइंट इक्वल था। मान लो अगर ये 60 डिग्री पर ऐसे रखा हुआ था और अगर मैं इसको ऐसे सर्कुलेट कर रही थी सो दैट कि एक कोण ड्रॉ हो सके, तो वो एट एवरी पॉइंट 60 डिग्री ही था थ्रू एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा था। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60। तो अगर ये अल्फा है तो दिस इज ऑल्सो अल्फा,
ठीक है। तो अब अगर मुझे ड्रॉ करनी है ऐसी लाइन जो क्या हो, बिल्कुल ऐसे प्लेन ऐसे इसको कट कर रहा हो, एक्सिस को अल्फा जितना एंगल कट कर रहा हो। तो देखो ये वाली जो लाइन थी एम लाइन थी, यही एम लाइन थी, यही एम लाइन घूमकर इधर गई थी, ये रही एम लाइन। अब अगर मैं इसी के पैरेलल ही प्लेन को कट करूंगी तभी तो मैं कह सकती हूँ अल्फा ही एंगल, वही अल्फा, उतने ही एंगल पे मैंने प्लेन को भी इस पे कट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसे ऐसे कट करती हूँ, अब प्लेन मैंने ऐसे कट किया है, इस तरीके से कट किया है, ठीक है, सच दैट जो ये लाइन ये एंगल बना रही है वही ये जो लाइन है वो भी यही एंगल बनाए। तो अब यहाँ बीटा क्या होगा, देखो अगर ये लाइन थी, ये अल्फा इधर बन रहा था, तो अब मैंने पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, तो ये वाला भी क्या है, ये रहा बीटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, राइट। तो अगर ये है बीटा तो दिस इज ऑल्सो बीटा, क्या हो जाएगी, ये वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस हो जाएंगी, तो ये भी बीटा हो जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें कि अगर हम इस तरीके से कट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये रहा कोन, ठीक है। अब इस कोन को मैंने ऐसे कट करना है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मुझे ऐसे कट करना है इसको। तो चलो इसको कट करते हैं, ऐसे टेढ़ा कट करना है ऐसे, इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के ऐसे पैरेलल। तो ये रहा ये लाइन के ऐसे पैरेलल कट करना मुझे। तो देखो कैसा कर्व मिल रहा है मुझे इस तरीके का कर्व मिल रहा है, राइट। तो ये क्या होता है, ये वाला कर्व क्या होता है, ये रहा कर्व, ये कर्व मिला, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। तो जब हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, यानी कि अल्फा ये क्या है, ये एम लाइन का एंगल हो गया एक्सिस के साथ, और बीटा क्या है, हमारा प्लेन का एंगल हो गया एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे देन हमें ये शेप मिलेगी एंड दिस इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, केस थर्ड। कि जब जो हमारा अल्फा है वो छोटा हो बीटा से, लेकिन बीटा जो है वो भी छोटा हो 90 डिग्री से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये देखो, अगेन इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा कोन, ये रहे अल्फा, ठीक है। तो अब देखो ये रहा अल्फा, अब हमें क्या करना है, ये भी अल्फा ही है, राइट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा प्लेन को इस डायरेक्शन में करना है कि जो उसका जो एंगल है ना वो अल्फा से तो बड़ा हो, ठीक है, अल्फा से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। यानी कि अब देखो अगर मैं इसके ऐसे पैरेलल लेकर जाती हूँ तो पैरेलल तो इक्वल हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे लेकर जाती हूँ तो अब ये बड़ा हो रहा है एंगल अल्फा से, ठीक है। बस मुझे ऐसे नहीं लेकर जाना, ऐसे इसको नहीं घुमाना, क्योंकि अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसने बोला 90 डिग्री से कम, तो बीटा हमारा 90 से कम होना चाहिए, यानी कि ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए और ऐसे बिल्कुल पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फा के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो यानी कि अगर मैं इसको इस पोजीशन में काटूं, ठीक है, ऐसे तिरछा काटती हूं तो क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलता है, ठीक है। अगर तिरछा काटते हैं तो क्या मिलेगा, तो कट करके देखते हैं। तो हमने फिर से लिया एक कोन, ठीक है, और अब हम इसको ऐसे तिरछा काट के देखेंगे। तो ये रहा, हमने तिरछा काट के देखा। तो अब देखिए हमें जब तिरछा काट के देख रहे हैं हम इसको, अच्छे से कट नहीं हो रहा, ओके, ठीक है। तो अब हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये एक एग की शेप दिखाई दे रही है, ये एक एग शेप दिखाई दे रही है आपको,
ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें क्या दिखाई दिया। जब हमने ये एंगल लिया तो हमें कुछ इस तरीके की शेप दिखाई दी, ये, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस शेप को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप का नाम होता है एलिप्स, एलिप्स। तो ये डिफरेंट केसेस होते हैं जो आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर एलिप्स, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैराबोला। तो आपको ड्रॉ भी करनी पड़ सकती है और इस तरीके से आप इसको ऐसे बना भी सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए 3 केसेस। नेक्स्ट केस आता है 4th केस। तो अब हम केस 4th लेते हैं एंड केस 4th लेट इट बी कि जो अब हम बीटा लेंगे वो कुछ इस तरीके से लेंगे कि जो बीटा है वो अल्फा से छोटा हो बट 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब लेट अगेन कि ये रहा हमारा एक कोन, ऐसे ही सेम नीचे भी, ठीक है। अब देखो अगेन हमें यूज करना पड़ेगा कि ये रहा L, ठीक है, तो ये रहा अल्फा, ठीक है। तो अब मुझे बीटा कुछ ऐसा लेना है कि वो अल्फा से छोटा हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मुझे कट करना है कि जो बीटा हो हमारा प्लेन जो हो वो कुछ L लाइन से अल्फा से कम एंगल बनाता हो, छोटा एंगल बनाता हो, बट वो 0 से बड़ा हो, राइट। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले अगेन हम वैसे ही जाते हैं जो हमें ठीक लगता है। सबसे पहले तो जो हमारे लिए कन्वीनियंट है दैट इज मैं उसको पैरेलल रख लूंगी, यानी कि ये तो हो गया बिल्कुल। अगर ये वाला मैं एंगल बनाती हूँ तो ये तो वही एंगल हो जाएगा, बीटा एंगल हो जाएगा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा, क्योंकि पैरेलल लाइंस आ गई, वही सेम हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे बीटा चाहिए अल्फा से छोटा। तो अब दोबारा से अगर मैं इस साइड जाती हूँ तो बीटा बड़ा हो जाता है अल्फा से, ऐसे रखती हूँ पैरेलल रखती हूँ तो अल्फा इक्वल होता है बीटा के। इनकी मुझे छोटा करने के लिए मुझे स्केल को कैसे घुमाना पड़ेगा, मुझे कुछ स्केल को इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं घुमाऊंगी तो मुझे लगेगा कि जो बीटा है वो अब क्या है, अल्फा से छोटा। तो मैं कुछ इस तरीके से ऐसे लाइन बनाती हूँ, ये रही ये रही लाइन, ठीक है। नाउ ये जो एंगल बन रहा है दिस इज बीटा। अब मैं कह सकती हूँ कि जो बीटा है वो अल्फा से छोटा है, लेकिन 0 तो नहीं है, 0 तो यही लाइन हो जाएगी, 0 भी नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, और अगर चाहे 0 भी हो जाए तो भी इस तरीके का ही बनेगा, यही लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम विजुअल करके देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो फिर से मैंने एक यहाँ पे रख लिया, एक यहाँ पे रख लिया, ठीक है, ये 2 हमने रख लिए, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इस तरीके से कट करना है। तो ये लाइन जाएगी एक तो, और यहाँ से अगर मैं प्रॉपर बनाऊं तो यहाँ से ये लाइन जाएगी, है ना, ये प्रॉपर लाइन जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ से एक लाइन जाएगी, तो यहाँ से एक ये लाइन जाएगी, राइट। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखते हैं कट करके क्या बनता है। तो अगर हम ऐसे कट करेंगे तो वी विल गेट तो नीचे से मुझे कुछ इस तरीके से शेप दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ ये शेप दिखाई दे रही है। ऊपर वाला कट करके देखते हैं, ऊपर वाला ये था तो ऊपर वाला कट करेंगे तो ऊपर से मुझे कुछ ये शेप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ मुझे 2 पैराबोला मिले, है ना। ये देखो, ये मुझे 2 पैराबोला मिले, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो मुझे इस तरीके से 2 पैराबोलास मिले, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो जब हमें 2 पैराबोलास मिलते हैं दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। और आपने ये चीज नोटिस की होगी, पहले जितने भी हमने तीनों के तीनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास सिर्फ एक ही कोण कट हुआ है, ठीक है। चाहे अगर हम फर्स्ट केस देखें
ठीक है, तो भी एक कोण ऊपर वाला कट हुआ था। अगर हम सेकंड केस देखते हैं तो भी हमारा ऊपर वाला ही कट हुआ था, थर्ड केस में भी सिर्फ ऊपर वाला। लेकिन हमारे फोर्थ केस में देखा कि हमारे दोनों कोन्स में कटिंग आई है। यहाँ पर भी एक तरीके से एक ये शेप मिली है, ऊपर भी हमें कुछ ये शेप मिली है जब हमने उसको कट किया। सो दिस इज हाइपरबोला। तो हमें हाइपरबोला कौन सी कंडीशन में मिलेगा? इस वाली कंडीशन में मिलेगा। तो अब ये तो हो गए चारों के चारों केसेस कि हम किस तरीके से कॉन्स को हम डिफरेंट सेक्शंस में कट करते हैं और उन डिफरेंट सेक्शंस में हमें डिफरेंट फिगर्स मिलती हैं। तो अब अगर हम सेम यही चार के चार केस हम डिस्कस करेंगे जब हम इस वर्टेक्स से यही चार केसेस को स्टडी करेंगे, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो अब हम चारों के चारों केसेस इस वर्टेक्स से स्टडी करेंगे और उन केसेस को हम बोलेंगे डीजनरेटेड केसेस। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डीजनरेटेड केसेस, यानी कि अब हम वर्टेक्स से चारों केस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हमारा क्या था कि जब जो बीटा था वो क्या था 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। सेकंड केस क्या था कि जब अल्फा इक्वल था बीटा के, ठीक है। फिर थर्ड केस क्या लिया था हमने कि जो बीटा है वो ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री हो। फिर फोर्थ केस हमने क्या लिया है कि जब हमारा बीटा हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन अल्फा हो। अब इन्हीं चार केसेस को हम डिस्कस करेंगे ऑन वर्टेक्स। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे एक पहला कोण, फिर ये दूसरा कोण, ठीक है। तो अब इस कोण का ये रहा L, दिस इज L, ठीक है, एंड दिस इज अल्फा, राइट, अल्फा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बीटा यानी कि ऐसा प्लेन लेकर जाना है जो इस L लाइन के क्या हो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। तो हम पहले केस में क्या कर रहे थे, ऐसे रख सकते थे, ऐसे रख सकते थे, ऐसे ऐसे, जहां मर्जी रख दो। लेकिन अब हमें ये डीजनरेट केस लेना है, यानी कि अब हमें प्लेन को कहाँ रखना है, वर्टेक्स पे। तो अब मैं यहाँ रखूंगी वर्टेक्स पे, इधर। तो इधर रखेंगे तो ये रहा प्लेन, तो ये रहा L के, ये रहा परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज बीटा, ठीक है। तो मैं बीच में से कट करूंगी। तो अब इसको विजुलाइज करने की कोशिश करूं। अगेन मैं फिर से यहाँ पे टू कोन्स लेती हूँ। तो ये रहा पहला कोण, ये रहा दूसरा कोण। अब अगर मैं इसको बीच में से कट कर देती हूँ, ये लो, क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टिप मिली है, ठीक है, एक टिप, यानी कि दैट इज ओनली अ पॉइंट, यानी कि मुझे यहाँ कोई सर्कल नहीं मिला। अगर मैं यहाँ कट करती तो मुझे सर्कल मिलता, यहाँ कट करती तो भी मुझे सर्कल मिलता। लेकिन अब ये दोनों इस तरीके से थे और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कट किया और मुझे यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट मिला है। तो यानी कि जब हम इसको वर्टेक्स से कट करेंगे 90 डिग्री पर तो वी विल गेट ओनली अ पॉइंट। सिमिलरली अगर हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं, सेकेंड केस की बात करते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तो अब चलो अल्फा इक्वल्स टू बीटा भी कर लेते हैं। तो ये था हमारा अल्फा, हमें इसकी बिल्कुल पैरेलल रखना होता है सो दैट कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो। तो ये रहा पैरेलल, ये रहा। लेकिन ये हमें किस पे लेकर जाना है, वर्टेक्स पे लेकर जाना है। तो वर्टेक्स पे लेकर आओ ये प्लेन, मैं ला रही हूँ वर्टेक्स पे ये प्लेन, ये लो, ले आए। अब इसको हम मार्क कर देते हैं इससे, ये रहा, कर दिया मार्क, कर दिया। अब इसको विजुलाइज करके देखते हैं। फिर से मैंने ये रख दिया ऊपर एक कोण और मैंने रख दिया एक नीचे कोण, ठीक है, ये रख दिया मैंने कोण। अब मैंने इसको कुछ ऐसे ना कट करके, पैरेलल ना कट करके मैं कहाँ लेके गई हूँ, ऐसे वर्टेक्स से क्रॉस कर रही हूँ। अरे वर्टेक्स से क्रॉस किया, मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन ही मिली है, ठीक है। कि जब मैंने इसको ऐसे और एक ऐसे किया तो इसमें से कुछ कटिंग नहीं हुई है। जब मैं ऐसे प्लेन से इसको कट करूंगी आई विल गेट नथिंग, ना इसमें से कुछ कट होगा ना इसमें से कुछ कट हो रहा है। क्या मिल रहा है, सिर्फ एक इसकी साइड और एक इसकी साइड मिल रही है। तो वो साइड एक मिलकर क्या बना देगी, एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बना देगी। तो सेकेंड केस में मुझे क्या मिल रही है, एक ओनली स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। कोई प्लेन नहीं, कोई पैराबोला, कोई इलिप्स, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आता है अब जो बीटा है वो अल्फा से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। अगेन हमें सबसे कन्वीनियंट क्या लगता है कि हम सबसे पहले तो पैरेलल पे लेकर जाते हैं। अब हम देखते हैं
कि अल्फा जो बीटा हो ना वो क्या हो, अल्फा से बड़ा हो। तो अल्फा से बड़ा होने के लिए मुझे प्लेन को ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे, और 90 से छोटा हो। ये 90 ऐसे भी नहीं घूमना चाहिए और ऐसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो पैरेलल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो यानी कि इससे लेकर यहाँ तक घूम सकता है, समझ आया, यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है। लेकिन ये कहाँ घूमना चाहिए, वर्टेक्स पे घूमना चाहिए। चलो आ जाओ वर्टेक्स पे आ जाओ। तो अब यहाँ से मैं ऐसे घुमाऊंगी तभी तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सॉरी बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 वाला केस बनेगा। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे किसी और कलर से बनाती हूँ। तो ये रहा, कुछ ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखो जरा, दिस इज बीटा, नाउ दिस इज बीटा, और ये बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है बट 90 से छोटा है। तो अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, मुझे कुछ हो रहा है कट, दोनों में से पॉइंट्स में से कुछ कट हो रहा है। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहे दोनों कोण। अब मैं इसको प्लेन से कट करती हूँ, मैं ऐसे कट कर रही हूँ, ऐसे। इसमें से कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है। फिर से इनके क्या हो रहा है, पॉइंट्स अलग हो रहे हैं, राइट, पॉइंट अलग। और यहाँ से देखो ये टच भी नहीं हो रहा है ना, टच होता तो यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता, बट मैं तो इसको ऐसे कट कर रही हूँ। ऐसे कट करूँगी तो मुझे फिर से यहीं से ही क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ से क्रॉस होने पर मुझे क्या मिलता है, सिर्फ एक पॉइंट मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस, व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा हो। अच्छा यहाँ तो बहुत सारी फिगर बन गई, एक और बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो ये रहा एक कोण, फिर से एक नीचे एक कोण बना लेते हैं, अगेन एल लगा लेते हैं, क्योंकि हमें अल्फा लगाते हैं तो ही हमें पता चलता है बीटा हमें कहाँ प्लेस करना है ना। तो अब हमें लेना है बीटा लेस देन अल्फा। फिर से हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहले अल्फा पे ही जाते हैं कि ये रहा अल्फा, और ऐसे पैरेलल लेकर जाएंगे तो यहाँ है बीटा हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब लेकर जाना है बीटा को अल्फा से छोटा, छोटा लेकर जाना है। बड़ा होता तो हम ऐसे लेकर जाते, छोटा लेकर जाना तो मुझे प्लेन को ऐसे घुमाना पड़ेगा, है ना, ऐसे घुमाना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहाँ घुमाना है, मुझे घुमाना है वर्टेक्स पे घुमाना है। वर्टेक्स वाले केसेस कर रहे हैं, है ना। तो अब मुझे ये वर्टेक्स पे घुमाना है, यानी कि मेरी लाइन आएगी ये वाली। ये वाला कौन सी लाइन थी, जब बीटा ग्रेटर देन अल्फा था, लेकिन अब मुझे बीटा लेस देन अल्फा चाहिए। तो ये ब्राउन वाली लाइन पर्पल के अंदर की तरफ जाएगी, है ना, यहाँ जाएगी इधर। तो अब यहाँ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो करो ड्रॉ, ये जाएगी लाइन, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये वर्टेक्स से जा रही है, और ये जो बीटा है कुछ ऐसे जाएगी ये लाइन। तो ये जो बीटा है दिस इज नाउ लेस देन अल्फा, अल्फा से छोटा है बट 0 से तो बड़ा ही है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब इस दोनों पे क्या हो रहा है कि ये कोण को ये भी कट कर रहा है, कोण को ये भी कट कर रहा है। तो दोबारा से देखते हैं कोन्स को, ये रहा कोण, ये रहा कोण, ठीक है। अब हमने ये प्लेन लेकर जाना है और हमने अब इसको अल्फा से कम यानी कि ऐसे कट करना है इसको। अब हमने ऐसे, तो अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट होगा और यहाँ से ये वाला पोर्शन कट होगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये पोर्शन कट होगा। तो शुरू करते हैं पोर्शन कट करना। यहाँ से ये वाला पोर्शन कट होगा, तो क्या मिला, ये वाली शेप, एक पैराबोला की शेप मिली है, राइट, ओके। अब ऊपर वाले को कट करते हैं, ये रहा। अब ऊपर वाला हमें यहाँ से कट करना है, तो ये कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिली, एक पैराबोला की शेप, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन कट हो गया। तो दोनों तरफ से अगर हमें ये शेप मिल रही है तो यहाँ से ये शेप, यहाँ से ये शेप, तो ये और ये क्या होती है शेप, हाइपरबोला। जब हमें 2 पैराबोलास मिलते हैं दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो ये वही केस है जो हमें पहले वाले केस में, जब हम इसमें भी आप देख सकते होगे कि
बाकी तीनों केसेस में सिर्फ हमें यहीं पर ही जा रहे थे, लेकिन अगर हम वर्टेक्स पे, अगर हम फोर्थ केस पे भी जाते हैं तो भी हमें हाइपरबोला ही मिलता है। दिस इज द सेम केस जो हमने पहले वाले केसेस हमने डिस्कस किए, उसका फोर्थ केस में जो हमें रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट हमें इन डिजनरेटेड केसेस में भी मिला है। तो अब ये तो सारे हो गए केसेस के बारे में बात। तो अब हम मेन बात करते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने स्टार्टिंग किस पे की थी? हमने स्टार्टिंग की है सर्कल से। तो सबसे पहला केस जो था हमारा वो था हमारा सर्कल। तो हम सर्कल की ही डिटेलिंग डिस्कस करेंगे। तो हम डिफरेंट फिगर्स के बारे में डिफरेंट एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के लिए, उसके एग्जांपल्स के लिए हम मेन डिस्कस करेंगे अबाउट सर्कल। तो सर्कल को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो a circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये एक कलेक्शन है, एक सेट है सभी पॉइंट्स का। वो जो पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। कैसे? देखो, जैसे कि हम मान लो कि कोई ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे आसपास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये रहे बहुत सारे पॉइंट्स, बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर ही अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो अगर मैं कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेती हूँ, किसी भी एक पॉइंट को मान लेती हूँ, मान लो इस पॉइंट को मैंने मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम डिस्टेंस है, इस पॉइंट का भी यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है, अरे इस पॉइंट का भी यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका और इसका भी। तो इन सबको अगर मैं कलेक्ट करती हूँ कुछ इस तरीके से, ज्वाइन कर देते हैं, इनकी कलेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये कुछ हमें क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है। तो ये कुछ अच्छे सा बना नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ इसको। तो हमने क्या किया है, हमने उन सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया, उनका हमने कलेक्शन बना ली, उनको इक्वल डिस्टेंस पे देखा, तो वो क्या बना रहे हैं? वो एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं आउटर की बात करती हूँ, आउटर में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से, इसका भी, इसका, इसका, इसका और इसका, इन सबका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से इक्वल है। तो अगर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी क्या ड्रॉ करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इस डेफिनेशन का ये मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कल। अब हम उसको ढंग से समझते हैं कि जैसे कि मान लो अगर आपके पास एक सर्कल है, हमें इसके बारे में क्या पता है कि इसका एक सेंटर होता है। ये जो सेंटर होता है, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हमें पता है ये क्या होता है? रेडियस होता है। छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है? छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज 2πr। और क्या जानते हो आप सर्कल के बारे में? एरिया, यस, एरिया ऑफ सर्कल बताइए। ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन जो छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो सिर्फ हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल ये भी हमें पता है। क्या आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, डू यू नो दैट? नहीं? तो लेट अस डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की। तो सबसे पहले सर्कल को हम लेकर आते हैं कोऑर्डिनेट्स के बीच में, यानी कि मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एंड दिस इज अ सर्कल। कोई एक सर्कल है, ठीक है। तो अब इस सर्कल के बारे में हमें क्या पता है? सबसे पहले हमें इसका सेंटर पता होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका सेंटर। तो लेट दिस सेंटर बी ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के। मतलब क्या? मतलब कि इसका कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसकी ऐसे वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी। तो मान लो अगर यहाँ पर ये 4 आता है, यहाँ पर 5 आता है, तो 4,5 ये होगी इसके कोऑर्डिनेट, जो इसके कहाँ पड़ रहे हैं? सेंटर में पड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी इक्वेशन? उसके लिए मेरे को सिर्फ इतना पता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, कि अगर इसके जितने भी पॉइंट्स है, चाहे यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लो, उन पॉइंट्स का इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए,
बी, सी, डी और ई, ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, तो ओ ए का डिस्टेंस इक्वल टू ओ बी, इक्वल टू ओ सी, इक्वल टू ओ डी एंड इक्वल टू ओ ई, राइट। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे नहीं पता कि ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये भी कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है, इसका भी कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो मैं ओ को ही मान लेती हूँ, ओ ए को ही मान लेती हूँ, इसका कोऑर्डिनेट कोई एक्स वाई है, ऑब्वियसली एक्स वाई होगा, यानी कि मान लो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आती होगी, यहाँ कोई वैल्यू आती होगी, ऐसे बी की भी, सी की भी कोई ना कोई वैल्यू तो आती ही होगी सबकी, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, हर एक पॉइंट यहाँ से इक्वल होगा। तो इस वाली चीज से मैं इसकी क्या निकाल सकती हूँ, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, एक जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बताऊं कि ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होते हैं x1 y1 x2 y2? जब ये हम इस तरीके से ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो ये पहला कोऑर्डिनेट था तो इसको x1 y1 मान लो, इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हम ओ ए निकाल रहे हैं और x2 इज x माइनस x1 इज h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस क्या है, ये सारे के सारे रेडियस ही तो है, तो इसको आप r पुट कर दो, रूट x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू रूट हट जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। ये मिल गई मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो अब मैं इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके, चाहे b के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दूं x y, c के पुट कर दूं, d के पुट कर दूं, वहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे रेडियस इक्वल मिलेगा, यानी कि दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब यही सर्कल उठा के मैं ओरिजिन पे रख दूं तो क्या होगा, तो ये रहा ओरिजिन, इस सर्कल उठा के मैंने यहाँ ओरिजिन पे रख दिया, यानी कि इसका सेंटर जो है वो क्या है, 0 0। तो अब कोई भी पॉइंट हो, ए बी सी डी कोई भी पॉइंट हो, लेकिन अब ओ क्या है, h की क्या है, h और k की वैल्यू 0 0 है, तो यानी कि यहाँ से h आ गया 0। अगर हम एट ओरिजिन की बात करते हैं कि अगर सर्कल का सेंटर एट ओरिजिन है, देन h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू h इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर, यहाँ k इक्वल्स टू 0 तो y स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी सर्कल की अगर सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे है। तो इन्हीं के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट 0 0, कि अगर हमारा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, यानी कि एच के इज 0 0, ठीक है, और रेडियस इन्होंने हमें सिंपल r दे रखा है, ठीक है। तो लेट दिस बी r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे कि हम लिखेंगे as the equation of circle is, क्या होती है, r square is equal to x minus h square plus y minus k का square, ठीक है। here h equal to 0 and k equals to 0, और r तो r ही है, रेडियस तो r ही है, ठीक है। तो वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, r square is equal to x minus 0 square y minus 0 square, r square is equal to x square plus y square। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। अब हमें सेंटर डिफरेंट दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करते हैं करने की, सेंटर दे रखा है यानी कि एच के आपको दे रखा है, रेडियस हमें आर दे रखा है। अगर आपने इसको विजुलाइज करना है तो इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 -3 एंड 1 2, यानी कि यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। तो ये रहा सर्कल और ये रहा उसका कुछ सेंटर है, जिसका जो रेडियस है वो कितना है, कुछ 4 है। ये सेंटर है तो ये रेडियस कितना है उसका 4 है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर r इक्वल्स टू 4, ठीक है,
h है आपका -3, k है आपका 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? अब से मैं h माइनस x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चाहे आप आर स्क्वायर इधर लिखो एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। x माइनस 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 प्लस का 3 हो जाएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। वैसे तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको ओपन करके लिखें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, तो आप उसको ओपन करके लिखें, दैट इज मोर करेक्ट, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट नहीं है, बट दैट इज मोर करेक्ट। तो इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। ये हो जाएगा 9 प्लस 4 दैट इज 13। 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 13 दैट इज 3। तो 3 इधर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। तो अब एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है? फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यानी कि अब ये सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ से आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। तो हमने अभी अभी देखा कि हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k तो सेंटर होते हैं और r होता है रेडियस। यानी कि अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म का बना लूँ, वहाँ से मैं h और k की वैल्यू निकाल सकती हूँ और वहाँ से मैं r की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी बिखरी पड़ी है, इसको मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा और इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 है तो उधर 8 ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म है तो इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमें इसे ओपन करना होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लेकर आते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ खुली हुई होती है उसको हमें ऐसे क्लोज्ड फॉर्म में लेकर आना होता है, उसे हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लेकर आना होता है, तो हम एक मैथड यूज करते हैं, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड। हाँ जी, सुना हुआ है, जिसमें 10th में आप डरा करते थे इस मेथड से, है ना। ये पीछा नहीं छोड़ेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। गिन चुन के सिर्फ 4 स्टेप हैं जो आपको करने होते हैं और इस खुली हुई इक्वेशन को आप एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अब ये क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फटाफट से डिस्कस करते हैं हम। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं जिससे हम इसको स्क्वीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अलग से आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसे मान लो आपको कोई एक खुली हुई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6x, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपने इसका स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला निकालना है, यानी कि ये फॉर्मूला आपको खोल के दे रखा है, आपको उसको वापस डालना है कि भाई किस फॉर्मूले कैसे बना हुआ है ये। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब वो क्या होता है, उसके लिए हम स्टेप्स कुछ फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36, ठीक है, कि पहले x वाली स्क्वायर वाली टर्म, सिर्फ सिंपल x और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला स्टेप x स्क्वायर का कॉफिशिएंट को देखना है आपने, ठीक है। तो x स्क्वायर के कॉफिशिएंट को आपने 1 बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो मैं क्या करती, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देती, फिर 2 2 खत्म हो जाता, यहाँ पे 3 आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता 18 आ जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2 नहीं था तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो स्टेप पहला यही होता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्टेप 2 होता है आपके पास कि आपने x के कॉफिशिएंट को आपने क्या करना है, हाफ करना है। तो इसका हाफ करो, जैसे यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है 6, तो 6 का हाफ कर दो, क्या आ गया 3, ठीक है। अब स्टेप थर्ड क्या है, अब उसी को
जो x का आपने जो कॉफिशेंट लिया था उसका जो आपने हाफ किया था उसका करना है आपने स्क्वायर। तो ये जो 3 आया था, अब 3 का क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वो हो गया आपका 9। अब इसमें आपने क्या करना है, स्टेप 4, इसमें आपने क्या करना है, एक बार इसमें आपने प्लस करना है इसी टर्म को और एक बार इसको माइनस करना है। तो देखो कैसे होगा, हमने x का हाफ किया, x के कोएफिशिएंट का हाफ किया, 3 मिला। स्टेप 3 के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर कर दिया तो 9 मिल गया। अब 9 को हमने इसी इक्वेशन में एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो करो, क्या मिलेगा मुझे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस का 36। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 36 लिखा था, तो आपको वैसे देखने से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर यहाँ पे 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे प्लस है तो यानी कि क्या बनेगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई और टर्म होती तो हमें ये सारे स्टेप्स हमें क्या करने पड़ते, इसको हमें सॉल्व करके निकालना पड़ता। तो यहाँ पे अगर हम देखें +6 -6 वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, दोबारा से आपके पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं पता चल रहा, तो हमें ये वाले सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कैसे फॉलो करनी है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं x स्क्वायर फिर प्लस 8x लिख देती हूँ, फिर y स्क्वायर प्लस 10y लिख देती हूँ इज इक्वल टू 8 कर देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे 2 बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, एक बार यहाँ इस पोर्शन के लिए और एक बार इस पोर्शन के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करो। यहाँ पे सबसे पहले हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना होता है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। उसके बाद फिर x के कोफिशिएंट को हाफ करना है, यानी कि यहाँ पर 8 है, 8 का हाफ करो, क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। फिर 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि फिर आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब 16 को हमें एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ओके, तो x स्क्वायर 8x हमें क्या मिला, 16, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, ओके, आगे चलो। अब इसके लिए सेम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो y स्क्वायर है, तो यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कि हाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है y का कोफिशिएंट यहाँ पर 10 है, तो 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। हाफ करो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 को एक बार प्लस और एक बार माइनस करो, तो y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर एक ये वाली टर्म हो जाएगी, एक ये टर्म हो जाएगी, और माइनस माइनस वाली टर्म हम कहाँ ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। तो यहाँ मिला मुझे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये एक टर्म, प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, ये एक टर्म। यहाँ क्या आ गया, 8 के साथ प्लस 16 प्लस 25। अब हम इसी को ही सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 49। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या मिल रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्लस है ना, सब में प्लस है, तो क्या बनेगा, x प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4, तो प्लस 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया आपको ये। आगे चलो, इधर देखो, यहाँ पर क्या है, y का स्क्वायर और यहाँ है 25, यानी कि किसका स्क्वायर हो गया, 5 का, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या लेगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी हमने इसको भी बना लिया क्लोज फॉर्म में, इसको भी बना लिया क्लोज फॉर्म में, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना था, यानी कि बाहर माइनस होना चाहिए और यहाँ r का स्क्वायर, लेकिन हमारा तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो अगर प्लस आ रहा है मुझे इसको माइनस बना, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, -4 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी y माइनस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इस चीज़ से कंपेयर करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है h मिल रहा है मुझे -4, k मिल रहा है मुझे -5 और r मिल रहा है मुझे 7, यानी कि सेंटर जो आया है वो क्या आया है, -4, -5 एंड रेडियस इज
7। नाउ दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप देखने हैं। पहला स्टेप, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट देखो, अगर 1 है तो बस अगले स्टेप पे चल पड़ो, दैट इज एक्स का कोफिशिएंट का हाफ स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, सिमिलरली करते हैं हम एग्जाम्पल 4th। अब एग्जाम्पल 4th क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट वन, इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है हमको। ठीक है, तो एक हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करते हैं। तो हम सर्कल ही पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा सर्कल, मान लो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक ये पॉइंट है, दिस इज 2 - 2, और एक ये पॉइंट है दैट इज 3,4। ठीक है, तो लेट इट बी ए पॉइंट, लेट इट बी बी पॉइंट, और इसका कोई एक सेंटर ओ है, और ये जो ओ है ना वो इस लाइन से पास कर रहा है। और ये ओ लाइन कौन सी है, ये लाइन है x + y = 2। इस लाइन से ये वाला जो सेंटर है ये यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे, h के लेते हैं हम। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है हमें चाहिए x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। मतलब हमें h की वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, और हमें रेडियस भी निकालना है। ये 3 वैल्यूज निकालने के बाद हमें इसके अंदर इसको पुट करना है। ठीक है, ओके, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ अगर दोबारा से अगर मैं अपना कॉन्सेप्ट देखूं तो मुझे इतना पता है कि OB = OA होगा, क्योंकि अगर ये सर्कल इन 2 पॉइंट से पास करता है तो यानी कि इसका यही रेडियस ही होगा। ठीक है, तो यानी कि OA = OB होगा। एक तो चीज़ मुझे ये पता है। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इसको ओपन करना। हम दोनों में ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो दोनों में ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं कि दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ के लिए भी x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसको हम, ये तो फर्स्ट पॉइंट ही हम मानते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं, चाहे इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड मान लो, दैट्स टोटली अप टू यू। तो ये हो जाएगा x2 y2। तो पहले OB के लिए हम अप्लाई करते हैं x2, तो 2 - x1 यानी कि h का स्क्वायर, फिर y2 इज -2 - k का स्क्वायर, फिर अंडररूट OB के लिए x2 ये है तो 3 - h का स्क्वायर, फिर 4 - k का स्क्वायर। अब दोनों में क्या है, अंडररूट है, कैंसिल या स्क्वायरिंग बोथ साइड एक ही बात है। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 2 - h का स्क्वायर। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों तरफ माइनस माइनस होता है और ऊपर होल स्क्वायर होता है तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, जैसे -2 - k का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + k का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 11th में आके अगर आपका बेस वीक है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको पता होगी, नहीं पता तो आई गेस आपको पता चल गई होगी कि अगर दोनों तरफ माइनस माइनस और ऊपर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर प्लस लगता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने वाली हूँ 2 + k का होल स्क्वायर = 3 - h का स्क्वायर प्लस 4 - k का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, a² + b² - 2ab, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, यहाँ पर a² + b² - 2ab। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले h², k², k²। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है
नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। क्या मिला मुझे, ये 4 + 4, यहाँ मिल गया मुझे 8 -4h + 4k, यहाँ मुझे मिल गया 9 + 16 25 -6h -8k। इसका हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये उठा के टर्म्स हम यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा 6h -4h, माइनस का इधर आके +8k, ये होगा +4k, ये है 25, ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, ये हो जाएगा 2h + 12k, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वी विल गेट 15, ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें h और k की वैल्यूज निकालनी है। h और k की वैल्यू के लिए हमारे पास h और k की एक इक्वेशन तो आ गई है, अब हमें एक और इक्वेशन निकालनी है सो दैट हम क्या लगा सकें, यस, एलिमिनेशन लगा सके। क्योंकि जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आती है तो हम वहाँ पर एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करते हैं और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक इक्वेशन तो आ गई, अब दूसरी इक्वेशन हमें चाहिए, वो कैसे निकालें। तो देखो, O पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है अगर इस लाइन पे लाई करते हैं तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्या है, h के, यानी कि h की वैल्यू है x और k की वैल्यू है y। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट O lies on the line so it must satisfy the line, it must satisfy the line। तो लाइन है क्या, x + y = 2, क्या बन जाएगी, x की जगह पे h और y की जगह पे k = 2। तो ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट भी है इक्वेशन, सेकंड भी है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एंड सेकेंड वन इज h + k = 2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 2h + 2k = 4। यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये एज इट इज रखेंगे हम। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करने का। ठीक है, तो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, ये खत्म, ये आ जाएगा आपके पास -10k और ये हो जाएगा माइनस का 17 - 4 दैट इज 13, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 13/10। 13/10 का मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 1.3। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 1.3। तो जैसे ही हम k की वैल्यू हमें मिल गई, हम किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड, दोनों में से किसी में पुट करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास h + k = 2 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से k आएगा 1.3, तो यहाँ से 2 - 1.3 दैट इज इक्वल टू 0.7। h की भी वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास h और k की वैल्यू आ चुकी है। किसकी चाहिए, अब हमें r की वैल्यू चाहिए, है ना, तभी तो हम इस जनरल इक्वेशन में पुट कर पाएंगे। तो r कैसे निकाल सकते हैं हम, r तो चाहे आप OA या OB दोनों में से किसी में भी दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, वहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे फिर से OA लगा लो, OA = √x², यानी कि 2 - h, तो 2 - h कितना है 0.7, फिर y2 - y1 यानी कि -2 - k, तो -2 - k की वैल्यू क्या है 1.3। अब इसको सॉल्व करके हम OA निकालेंगे, दैट इज द रेडियस। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस इज 1.3 का स्क्वायर, यहाँ से इसको हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज -3.3 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें जो रेडियस मिलेगा दैट इज, इसका भी हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा OA²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 12.58। तो ये आ जाएगा आपके पास रेडियस का स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, प्लस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन में क्या पुट करना है, इतना सारा सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। ये हमारी जनरल इक्वेशन ये होती है,
तो वहाँ पे हमें आर स्क्वायर ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करके फिर रूट निकालेंगे, इतना कोई टाइम नहीं है। क्या करेंगे हम, रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो यहाँ पे, तो रूट हट जाएगा और यहाँ ओ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस कर दिया 12.58, दैट इज द रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अब x माइनस एच इज 0.7 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 1.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 12.58। इसको आप एज इट इज यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये रही आपकी इक्वेशन। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू।